एक बार एक हॉस्पिटल में स्टडी की गई 100 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों पर जो मरने के बहुत ही करीब थे, जो लगभग मरने ही वाले थे, यानी कि वो लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे आखिरी समय से गुजर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा किस चीज़ का है, तो उनमें से जो कॉमन आंसर निकल करके आया वो ये था कि ज़िंदगी में उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं है जो उन्होंने किए, बल्कि ज़िंदगी में उन्हें सबसे बड़ा पछतावा उन कामों का है जो उन्होंने नहीं किए। कई बार अपने अंदर के डर की वजह से, तो कई बार लोग क्या कहेंगे इस डर की वजह से रिस्क लिया ही नहीं कभी। उनका कहना है कि अगर रिस्क लेकर हम फेल भी हो जाते तो उतना पछतावा नहीं होता जितना पछतावा रिस्क ना लेने का होता है। ये था उनमें से ज़्यादातर का जवाब। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ में एक कहानी शेयर करता हूँ, सुनना जरूर, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार एक बहुत बड़े नेता की मौत हो जाती है। उसकी जो पत्नी होती है वो 2 साल पहले ही गुजर चुकी होती है। उसकी जो पत्नी होती है उसको स्वर्ग ही प्राप्त होता है और उस नेता को भी स्वर्ग ही मिलता है, क्योंकि उसके जो कर्म थे वो बहुत ही अच्छे थे। उसकी पत्नी उसका स्वागत करने के लिए स्वर्ग में तैयार ही थी। तभी उस नेता ने कहा कि रुको जरा, पहले मेरे जनाजे को कब्र तक तो आने दो। तभी पत्नी ने कहा कि अब क्या ही बचा है, आप इस दुनिया से मुक्त हो चुके हो। तो उस नेता ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो देखने दो कि कितने लोग मुझे विदा करने आए हैं। तो जब जनाजे को घर से निकाला गया तो वो दोनों वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा बहुत भीड़ थी। न्यूज़पेपर अखबार में खबर छपी थी, कई सारे कैमरामैन वहाँ पर थे, टीवी में भी न्यूज़ थी, फूल सजाया गया, आगे पीछे तोपें थी, सैनिक चल रहे थे। और ये सब देखकर वो नेता गदगद हो गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि इतने खुश क्यों हो रहे हो, तुम्हारा जनाजा निकल रहा है, बारात नहीं। तो उस बात का उस नेता ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनना। वो बोला, अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं कब का मर चुका होता। इंसान जीता ही तो इसलिए है कि उसके मरने पर इतनी भीड़ आ सके। आप भी किसी दिन चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन सवाल यह है कि आपके मरने पर कितने लोग आएंगे और मरने के बाद कितने लोग आपको याद करेंगे और कितने दिनों तक याद करेंगे, कितने सालों तक आप इस दुनिया में याद किए जाओगे। दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और करोड़ों लोग मर जाते हैं, कोई याद नहीं करता उन्हें। और क्यों करे, याद रखने लायक कुछ करेंगे तो याद करेंगे ना। क्या फ़ायदा अगर ऐसी ज़िंदगी जी भी लिए तो जिसमें आपके मरने पे मुश्किल से 100-200 लोग ही आए और कुछ टाइम बाद वो भी आपको भूल जाए। क्योंकि किसी की लाइफ में आपने वैल्यूएट करी ही नहीं, ना किसी का भला करा। अरे लोगों को छोड़ो, आपने खुद का ही भला नहीं करा। आप दूसरों के लिए तब करोगे ना जब खुद के लिए करोगे। सोचो, आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है और आप याद कर रहे हो कि आपने क्या क्या किया। कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप करना चाहते थे ज़िंदगी भर से, लेकिन मरते दम तक नहीं कर पाए, पूरी ज़िंदगी फालतू काम किया। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो करना चाहते थे लेकिन कर लेंगे में ही ज़िंदगी गुजर गई। लोग सोचते रह जाते हैं कि मैं ये कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, बस ये और हो जाए तो मैं ज़िंदगी खुल करके जीऊँगा, ये हो जाए वो हो जाए। ये करते करते मरने का वक्त आ चुका है। अब क्या कहोगे कि मरने के बाद खुश रहूँगा? कहीं आपको भी अपने आखिरी वक्त में ये ना कहना पड़े कि काश मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाए तो मैं ये कर लूँगा। अभी है ना टाइम, तो करो ना जो करना चाहते हो, खुल कर जियो, हर पल में जियो, दिल खोल कर करो जो करने का मन करता है। दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर उन्हीं दुखों का रोना रोते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं दुखों को अपनी ताकत बनाकर अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में मरते दम तक सपना रह जाता है। तो खुली आंखों से सोओ मत, जिंदा रहकर भी एक जिंदा लाश मत बनो। जागो और जिंदा हो तो एक जिंदा इंसान बनकर रहो, और कुछ ऐसा करो कि आपके मरने पर कम से कम 1000 लोग तो आए और मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।